दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि रेलवे में अगर आप लोग जॉब करते हैं या अभी आप लोग का ज्वाइनिंग ही हुआ तो आपको कितने छुट्टी मिलेगी। ऐसे तो रेलवे में बहुत सारे प्रकार की छुट्टियां मिलती है। नॉर्मल होता है वो होता है सीएल, जिसको हम लोग कैजुअल लीव भी बोलते हैं। वो हमारे पूरे यानी एक साल में मात्र 10 दिन ही मिलता है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद सौदागर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि रेलवे में अगर आप लोग जॉब करते हैं या अभी आप लोग का ज्वाइनिंग ही हुआ तो आपको कितने छुट्टी मिलेगी। यानी अगर आप लोग घर जाना चाहते हैं या आपको रेस्ट करना होगा तो आखिर कितने दिन की छुट्टी मिलती है रेलवे में, कुल टोटल छुट्टी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। सबसे पहले रेलवे में, ऐसे तो रेलवे में बहुत सारे प्रकार की छुट्टियां मिलती है, लेकिन आपको जनरली 3 तरीका से आपको सभी को लगभग मिल जाता है। लेकिन और भी बहुत सारा छुट्टियां हैं जो कि मिलता है लेकिन वो सभी को नहीं मिल पाता है। तो आखिर वो कौन कौन से हैं वो सारा हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो नॉर्मल होता है वो होता है सीएल, जिसको हम लोग कैजुअल लीव भी बोलते हैं। वो हमारे पूरे यानी एक साल में मात्र 10 दिन ही मिलता है। यानी 10 दिन ही है जो कि आकस्मिक छुट्टी, यानी अगर आपको इमरजेंसी हो गया तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं, जिसको हम लोग सीएल बोलते हैं। वो 10 दिन मिलता है एक साल में। तो पहला छुट्टी हो गया सीएल, वो कि कितना दिन मिल जाता है, 10 दिन। अब उसके बाद आता है एलएपी। तो एलएपी टोटल जो है आपको 30 मिलता है एक साल में, लेकिन इसका सेंशन जो होता है 6 महीना में 15 दिन और 6 महीना में 15 दिन होता है। यानी टोटल अगर बोले एक साल में एलएपी तो एलएपी मिलता है हमें 30 दिन। तो इसका अब देखिए, उसके बाद होता है एक हाफ एलएपी। हाफ एलएपी टोटल जो है वो 20 तो मिलता है, लेकिन आपको उसी तरीका से 6 महीना में 10 जनरेट होता है और 6 महीना में 10। लेकिन अगर आपको एलएपी, अगर बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम एक साल टोटल नहीं किए तो हम बीच में ही आए, जैसे 1 जनवरी के बाद हम 1 जनवरी को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लगभग मार्च अप्रैल ऐसे में आए हैं, तो उसमें क्या होता है, एक महीना का जो एलएपी के मैं बात कर रहा हूँ, एलएपी में एक महीना का 2.5 एलएपी बनता है। एक महीना में 2.5 एलएपी बनता है, ठीक। और 2 महीना में 5। इस तरीका से आप मंथली जोड़कर आप कर सकते हैं कि हमें कितना एलएपी मिलेगा एक साल में, यानी जितना वो पीरियड बचा हुआ है। तो ये हो गया एलएपी, हाफ एलएपी और सीएल। तो मुख्य रूप से इतना तो सभी को मिलता है। लेकिन इसके अलावा आप लोग को जैसे एक साप्ताहिक रेस्ट होता है। साप्ताहिक रेस्ट मतलब सप्ताह में जब आप 7 दिन जो होता है उसमें 6 दिन काम होता है और 1 दिन रेस्ट होता है। तो साप्ताहिक रेस्ट नॉर्मल जैसे मिलता है वो मिलते ही रहेगा। और रही बात की कभी कभी होता है कि साप्ताहिक रेस्ट नहीं मिल पाता है, तो नहीं मिलने के कारण अब उसमें हम लोग जो है आगे भी काम करते रह जाते हैं। तो उस रेस्ट को आखिर किस रूप में दिया जाता है, तो उसी रेस्ट को सीआर के रूप में दिया जाता है। हाँ, इसमें भी है, अगर आपको टोटल एक महीना में 3 सीआर जमा हो जाता है तो आप उस महीना में उस तीनों सीआर को ले सकते हैं, ठीक। तो ये लेकिन आपको उसी महीना में सीआर लेना पड़ता है। तो यही है कि सीआर अगर जमा होता है तो वो उसी मंथ में यानी 3 सीआर, मैक्सिमम 3 सीआर आप जमा कर सकते हैं। यानी अगर वो आप जो रेस्ट के दिन काम अगर कर दिए हैं तो वो सीआर आपको जमा हो जाता है, यानी और वही आप सीआर ले सकते हैं। जैसे इमरजेंसी में होता है कि रेस्ट है आपका, लेकिन उस दिन कोई काम पड़ गया है, यानी आपका गैंग में काम है या आपको जो भी ऑफिशियली काम है, अगर कुछ भी काम है तो उस दिन तो आप तो रेस्ट नहीं ले पाए हैं, तो ऐसे में तो आपको लगातार काम कर रहे हैं, तो उसके लिए सीआर मिलता है, ठीक। इसके अलावा यदि अगर जॉब के बाद कोई माता पिता बनते हैं तो जो अगर माता बनती है उसे 180 दिन के लिए छुट्टी मिलता है। और जो पिता बनते हैं यानी जो पुरुष लोग हैं उसके लिए मात्र 15 दिन छुट्टी मिलता है। यानी अगर आप माता या पिता बनते हैं, अगर जो कहने का एम्प्लॉय, तो उसको भी मिलता है कितना, तो लड़का को मिलेगा, यानी लड़का मतलब ये जो एम्प्लॉय होंगे पुरुष, उन्हें मिलेगा मात्र 15 दिन। लेकिन जो स्त्रियां होगी उन्हें मिलेगा 180 दिन। तो ये हो गया। इसके अलावा आप जो है और भी कुछ और भी छुट्टियां हैं, लेकिन ये सब छुट्टियां उतना जनरली रूप से नहीं मिल पाता है। लेकिन ये छुट्टी आपको इतना, जैसे हो गया सीएल हो गया, एलएपी हो गया, हाफ एलएपी। हाँ, रही बात हाफ एलएपी, तो देखिए आपको हाफ एलएपी 20 मिलता है, लेकिन इसका मतलब है कि आपको आधा दिन। तो आधा दिन अगर 20 दिन करें तो इसका मतलब अगर टोटल इसका कराना चाहते हैं तो ये 10 दिन ही होगा। लेकिन हाफ एलएपी तब मिलेगा जब आप बीमार हैं, यानी कुछ मेडिकल इश्यूज आ गया है, आपको कोई बीमार हो गए या कुछ
मतलब कहने का मतलब कोई चीज़ से ग्रसित हो गए हैं तो इस तरीक़ा से हाफ एल भी ले सकते हैं। हाँ, उसको एक साथ लेना चाहते हैं तो आपको जो है उसको जैसे 20 अगर हाफ एल है तो उसको एक साथ लेंगे तो वो 10 हाफ एल बन जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको NH भी मिलता है। NH मतलब नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे ऐसे तो जनरली हम लोग को 12 नेशनल हॉलीडे मिलता है, यानी अगर आप लोग जो ग्रुप डी में हैं तो लगभग 12 नेशनल हॉलीडे है। लेकिन ये जो तैयार किया जाता है ये पूरे यानी जो आपके पूरे एक वर्ष में तैयार किया जाता है और मुख्य रूप से जो होता है जो पर्व त्योहार उसी में छुट्टी जाता है। ऐसा नहीं कि सभी पर्व में आपको छुट्टी रहेगा, ऐसा नहीं है। और ये NH ऐसे तो 12 मिलता है हम लोग को, लेकिन जो ऑफिशियल में होते हैं यानी ऑफिसर में काम करते हैं उसको 12 से ज़्यादा मिल सकता है, जैसे 15 भी मिल सकता है, 17 भी मिल सकता है, क्योंकि ऑफिस का जो है वर्क में वो एक दो दिन जो है उसको ज़्यादा मिलता है। तो NH भी हो जाएगा 12 और साप्ताहिक भी तो जानते हैं एक बार मिलता ही सप्ताह में एक बार। तो लगभग आपको मिला के जैसे कि अगर जोड़ें तो आपको 10 CL, 30 LAP और 20 इधर मिल जाएगा हाफ LAP। लेकिन इसको अगर जोड़ें तो 10 ही पूरेगा, अगर 10 दिन का ही मिलेगा ये अगर जो अति कर दें तो ये हो गया। यानी आपको जनरली अच्छा खासा छुट्टी मिल जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप उसको दबाव में करके एक ही बार में सब छुट्टी ले सकते हैं, ये भी नियम नहीं है। आपको जैसे CL लेना है, ज़रूरत जैसे कुछ पड़ गया अकस्मात और कोई चीज़ ज़रूरी पड़ गया तो आप CL लेकर वो अच्छा से तुरंत हो जाएगा, यानी वो आपको छुट्टी का सेंक्शन जल्दी हो जाएगा। लेकिन LAP या हाफ LAP में आपको हो सकता है आपको कभी कभी नहीं भी मिलता है, यानी वो रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन अधिकांशता है कि CL लेकिन आपको 10 ही है। और रही बात वैलिडिटी का, तो देखिए CL का वैलिडिटी 1 साल ही है, 1 साल में ही आपको खर्च करना पड़ेगा। लेकिन LAP आपका जमा रहता है, यानी जब आप रिटायरमेंट करिएगा तो उस समय अगर बहुत सारा LAP आपका जमा है तो आपको बहुत ही बढ़िया हो सकता है, यानी उसका आपको अमाउंट मिलेगा, रुपया मिलेगा। और रही बात बहुत लोग को ये भी कमेंट में रहता है कि अगर हम NH में काम करते हैं यानी नेशनल हॉलीडे है उसमें, लेकिन हमसे कम कराया गया तो क्या उसमें कुछ मिलता है? जी उसका मिलता है, जैसे कि हर एक ग्रुप का अलग अलग, हर एक जो डिवीज़न है उसमें अलग अलग तरीक़ा से मिलता है। लगभग यही 350 के आसपास मिलता है, वो आपके डिवीज़न के अनुसार होता है। लेकिन जनरली आपको रखिए किसी में 384 या 380 या 350 इस तरीक़ा से आपको नेशनल हॉलीडे में मिलता है। तो यही था कि कौन कौन से छुट्टियां हमें रेलवे में फ़िलहाल ग्रुप डी ग्रुप सी में मिलता है। तो ये था। और भी इससे रिलेटेड और भी अगर कोई चीज़ जानकारी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।